सुस्वागतम गाइस। तो स्पीड सोर्स ओवरिंग के अपकमिंग एपिसोड में क्या देखने को मिलेगा आपके लिए इसके नोवेल चैप्टर को लेकर आ गया। और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था यहाँ पे सिंग्यू ने जैसे भी करके एंट एम्परर को मार दिया था। उसके बाद उन सबको लग रहा था कि वहाँ पे एंट एम्परर मर चुकी है, पर हम देखते तभी वहाँ पे सडनली कोई वॉइस अराइज होती है। उसको देख के वहाँ पे एबिसल एम्परर घबरा जाती है और वो कहने लगती है जल्दी से उसे मारो, क्योंकि यहाँ पे एंट एम्परर का सोल तुम्हारे अंदर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तभी हम देखते वहाँ पे एंट एम्परर कहने लगती है अब तुम्हारी वर्ड ही मेरी है। इतना कहते हुए हम देखते वो सिंग्यू के अंदर चली गई थी, जिसको देख के वहाँ पे एबिसल एम्परर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। पर हम देखते हैं यहाँ पे सिंग्यू कुछ नहीं बोलता और उसके मुंह पे थोड़ा सा स्माइल हो रहा था। वो यहाँ पे बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, फिर भी वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम एंट एम्परर को देखते हैं जहाँ पे वो सिंग्यू के सी कॉन्सिनियस में होती है और वहाँ पे उसके पूरे नजारे को देख वो एकदम से शॉक हो गई और वो कहने लगती है तो एक इमोर्टल बॉडी है, अगर यहाँ पे पूरा मेरा हो जाए तो यहाँ पे मैं पूरी तरीके से कंट्रोल कर दूंगी और इस इमोर्टल रिलम में सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगी। इतना कहते हुए हम देखते वो आगे बढ़ने लगती है। तभी उसके आगे एक दरवाजा आता है और वो अंदर चली जाती है, जहाँ पे वो देखते है कि उसके आगे सिंग्यू एक थ्रोन पे बैठा होता है और उसके साइड में एक प्यारा सा बिल्ला होता है जो कि यहाँ पे एक टाइगर होता है। आपको पता होगा पिछली बार जब यहाँ पे सिंग्यू ने स्पाइडर एम्परर के साथ में फाइट किया था, स्पाइडर एम्परर उसके अंदर चला गया था, तभी वहाँ पे वही बीस्ट एकदम से शेर बन गया था और वो जाके उसने उसे मारा था। तो ये बहुत ज्यादा पुराना एपिसोड है। तो हम करंट सिचुएशन पे आते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू को ऐसे थ्रोन पे बैठा हुआ देख के वहाँ पे एंट एम्परर हंसते हुए कहने लगते हैं आज यहाँ पे तेरा डेथ है और जैसे तुम यहाँ पे मरोगे उसके बाद में तुम्हारा पूरा बॉडी मेरे कंट्रोल में हो जाएगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे एंट एम्परर की इन सब धमकियों की वजह से भी वहाँ पे सिंग्यू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। वहीं पे दूसरी तरफ हम उस बिल्ली को देखते हैं, मतलब कि उस किटेन को, जो वहाँ पे अपनी आंखें खोलती है और उसकी आंखों से एक रे जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे एंट एम्परर की सोल एक जगह पे रुक गया था और वहाँ पे हिल भी नहीं पा रही थी। अब उसके पावर को देख के वहाँ पे एंट एम्परर बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी और वो कहने लगते हैं कौन सी पावर है जिसकी वजह से यहाँ पे मैं अपने सोल को, मतलब कि खुद को हिला भी नहीं पा रही। ऐसा लग रहा है कि इस किटेन का बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा डार्क है और पता नहीं ये किस ओरिजिन से बिलोंग करता है और इसको देख के इतना मुझे डर क्यों लग रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे वो लिटिल किटेन उस एंट एम्परर को ऐसे देख रहा था कि वो उसके लिए भोजन है, मतलब कि उसके लिए फूड है। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिटिल किटेन सिंग्यू को बो डाउन करते हुए उस एंट एम्परर की तरफ बढ़ने लगता है। तो गाइस यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे वो लिटिल किटन खुद एक सोल ऑफ लॉ है, जिसकी वजह से यहाँ पे उसे हरा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो लिटिल किटन सिंग्यू को बो करते हुए आगे बढ़ने लगता है उस एंट एम्परर की तरफ, जिसको देख के वहाँ पे वो एकदम से घबरा गई थी, जिसकी वजह से देखते उसकी हालत वहाँ पे टाइट होने लगती है। यहाँ पे ऐसा सिचुएशन हो रहा था, भले ही यहाँ पे वो एंट एम्परर है पर यहाँ पे वो एक चूहा और वहाँ पे वो बिल्ली जो कि एक शेर है ऐसा लग रहा था। अब हम देखते हैं सब कुछ देख के वहाँ पे वो बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगती मैं यहाँ पे सरेंडर करती हूँ, मुझे छोड़ दो प्लीज। और हम देखते हैं दूसरी तरफ सिंग्यू को पता था एक बार यहाँ पे एनिमी को छोड़ दिया तो अगर उसने यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर लिया तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए हम देखते हैं वहाँ पे वो कहने लगते तो फिर ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ दूंगा, बट तुम्हें मेरे सोल के साथ में, सोल कोर के साथ में इंटीग्रेट होना होगा ना। कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू अपने एलो सोल कोर को बाहर निकाल लेता है। अब उसको देख के वहाँ पे एंट एम्परर गुस्सा होते हुए कहने लगते तुम क्या सोचते हो यहाँ पे मैं तुम्हारे सोल कोर के साथ में इंटीग्रेट हो जाऊंगी। अब हम देखते हैं वहाँ पे एंट एम्परर की बातें सुन के उस लिटिल शेर को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मतलब कि उस किटेन को, और वो उसकी तरफ बढ़ते हुए उसको काट लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। दूसरी तरफ वहाँ पे एंट एम्परर कुछ भी नहीं कर पा रही थी और उसे यहाँ पे लगने लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पे ये मुझे मार देगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो डरते हुए कहने लगती तो भी ठीक है यहाँ पे मैं हमारे सोल कोर के साथ में इंटीग्रेट होने के लिए रेडी हूँ। अब हम देखते हैं इतना कहते हुए वो वहाँ पे सिंग्यू के एलो सोल कोर में चली जाती है, मतलब कि उसके साथ में इंटीग्रेट होने लगती है। यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज मत होना, सिंग्यू के और सोल के साथ में यहाँ पे एंट एम्परर मर्ज हो रही है, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे सिंग्यूचर में मारा भी जाता है तो वो भी मर जाएगी ऑटोमेटिकली। अब हम देखते हैं वहाँ पे मर्ज होने के बाद में सिंग्यू अपने पावर का यूज करते हुए उसके लेग्स एंड हैंड्स को रिकवर कर देता है जो यहाँ पे उस लिटिल किटन ने खा लिए थे। वे सब कुछ देखते वहाँ पे एंट एम्परर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो रोने भी लगती है। अब हम देखते हैं वहाँ पे सब कुछ देख के सिंग्यू में थोड़ा सा शॉक हो गया था, क्योंकि ये तो नॉर्मल था। यहाँ पे एंट एम्परर ने उसके और सोल के साथ में मर्ज कर लिया खुद को, जिसकी वजह से
यहाँ पे एंट एम्परर अब सिंगू को एक पेट हो चुकी है, मतलब कि एक बीस्ट हो चुकी है अर्थ बीस्ट, क्योंकि यहाँ पे अब उसका कोर सिंगू का कोर एक हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे उसके लिए कोई भी रिसीवी मतलब कि दुश्मनी तो अब बची ही नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू कहने लगता है तो फिर अब जल्दी से तुम बाहर जाओ और यहाँ पे सारे एविसल एंट्स को रोकने के लिए बोलो फाइट। अब हम देखते हैं सब कुछ सुन के वहाँ पे एंट एम्परर बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और वो कहने लगती है मैं ये कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा सोल कोर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और यहाँ पे आपके सोल कोर के साथ में मर्ज हो चुकी हूँ। इसकी वजह से यहाँ पे मेरे पूरे एसेंस भी चेंज हो चुके हैं और यहाँ पे मैं आपके एक अर्थ बीस्ट बन चुकी हूँ, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता वो लोग यहाँ पे मेरी बातें मानेंगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू भी उसके सारी बातें समझ चुका था, क्योंकि यहाँ पे उसके सोल कोर चेंज होके यहाँ पे सिंगू का सोल कोर हो चुका है और यहाँ पे वो सिंगू की एक बीस्ट बन चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पे उसके एसेंस भी चेंज हो चुके हैं और यहाँ पे एबिसियल एंड सब उसकी बातें नहीं मानेंगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू कहने लगता है तो फिर यहाँ पे तुम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती, और हम देखते हैं वो सोचने लगता है अरे यार अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्टली चेंज नहीं किया होता तो यहाँ पे एबिसियल एंड्स और यहाँ पे एबिसियल बॉक्स मिलके ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज्यादा सेफ्टी होता। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एबिसियल एंड कहने लगती है, मतलब कि एम्परर कहने लगती है आप चिंता मत करो क्योंकि यहाँ पे मैं मर चुकी हूँ और सबको लग रहा है कि मैं मर चुकी, जिसकी वजह से यहाँ पे एबिसियल एंड्स अब वाइल्ड हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता वो फिर से यहाँ पे अटैक करेंगे। वे सब कुछ सुन के वहाँ पे सिंह थोड़ा सा परेशान होते हुए कहने लगता है तो फिर यहाँ पे फिर से इतनी बड़ी आर्मी को खड़ा करने में तुम्हें कितना वक्त लगेगा। इसको सुन के वहाँ पे एंट एम्परर कहने लगते हैं बहुत ही ज्यादा। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंह को डिसअपॉइंट देख के एंट एम्परर कहने लगते हैं आप यहाँ पे चिंता मत करो, भले ही वो यहाँ पे मेरे कंट्रोल पे नहीं, हम उन सबको मार के उनके अंदर के सोल कोर को फिर से बना सकते हैं, जिसकी वजह से हम सारे को फिर से कंट्रोल कर पाएंगे और यहाँ पे उनके सोल मार्क को चेंज करके फिर से न्यू सोल कोर में कन्वर्ट करने के बाद में यहाँ पे फिर से न्यू एबिसियल एंट बन जाएंगे। अब एंट एम्परर की बातें सुन के वहाँ पे सिंगू कहने लगता है तो फिर यहाँ पे कितना टाइम लगेगा ये सब कुछ करने में, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे एंट एम्परर कहने लगते हैं लगभग यहाँ के 5 साल तो लगेगा अगर यहाँ पे हम रात दिन काम करें तो। और दूसरी बात अगर यहाँ पे एबिसियल एंट्स को हम जितनी जल्दी मार सके तो यहाँ पे अगर हमने जल्दी जल्दी मारा तो यहाँ पे 3 साल भी नहीं लगेगा अगर आप यहाँ पे सारे एबिसियल एंट्स को जल्दी से मार पाओ तो। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे सिंगू कहने लगता है वो तो ऐसा हो सकता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे एंट एम्परर कहने लगते हैं यहाँ पे सारे एबिसियल एंट्स मतलब कि आर्मीज एंट एम्परर के बाद में आते हैं, जैसे कि यहाँ पे एंट एम्परर के साथ में स्प्लिट होने के बाद में एंट किंग्स आते हैं और एंट किंग से स्प्लिट होके यहाँ पे सोल्जर क्वीन या वर्कर एंट्स एबिसियल आते हैं। और अगर हम इस प्रोसेस को करेंगे तो यहाँ पे 1 लाख साल से भी ज्यादा का वक्त लगेगा, बट अगर हम यहाँ पे उनके सोल मार्क को फिर से न्यू सोल कोर में कन्वर्ट कर दे तो ये बहुत ही जल्दी होगा। तो सब कुछ सुनने के बाद में वहाँ पे सिंगू समझ गया था और हम देखते हैं यहाँ पे सिंगू एंड एम्परर को वहीं पे रुकने के लिए बोल के वो बाहर चला जाता है और हम देखते हैं वहाँ पे वो अपने स्पेस एंड टाइम का यूज करते हुए वहाँ पे पोर्टल बना के लियू सियान खुद एंड एम्परर सारे वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंट एम्परर तो मारी जा चुके हैं पर वहाँ पे अभी भी एंट किंग्स हैं जो कि यहाँ पे अब वाइल्ड हो चुके हैं और यहाँ पे लिविंग पे वो तो अटैक करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे सिंगू एंड उसके दोस्तों का मरने का चांस बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वो वहाँ पे इन सबको लेकर पोर्टल से बाहर आ जाता है। गाइस एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, तो मैं बता दूं इसका नोवेल में स्टार्ट करता बट यहाँ पे रियल एपिसोड और चैप्टर में बहुत ज्यादा चेंजेस कर दिया और बीच के एपिसोड इन लोगों ने खा लिया, तो इसीलिए अब जाके ये मैच कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे मैं बना पा रहा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू अगेन, बाय बाय।